अवकलन की पहचान ये है कि इसमें d/dx लिखा होगा, ठीक, d/dx। अगर x की घात n है तो इसका अवकलन होता है, जो घात है उसको पहले ले आइए और घात से घटा दीजिए, इसका अवकलन हो गया, ठीक है। यानी कि x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n - 1, ठीक है, ये पहला सूत्र। दूसरा है d/dx log x है, log x, तो इसका अवकलन होता है log x का 1/x, ठीक है। उसके बाद तीसरा d/dx e की घात x है, तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है d/dx a की घात x है, तो इसका अवकलन होता है a की घात x और बटे में है log, ठीक है। ये चौथा। पांचवा फार्मूला है d/dx sin x है, तो sin x का अवकलन cos x होता है। उसके बाद छठा है d/dx cos x, ठीक है, तो cos x का अवकलन माइनस का sin x। उसके बाद सातवां फार्मूला है, लेते हैं ऐसे, अगर दो पद हमने हैं, प्रथम और सेकंड मान लिया, प्रथम गुणे द्वितीय, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है प्रथम पद गुणे द्वितीय पद का अवकलन, द्वितीय पद का अवकलन और प्लस द्वितीय पद गुणे प्रथम पद का अवकलन, ठीक है। यानी कि जिसको हमें फर्स्ट मानना है, जिसको हमने प्रथम माना है, उसको एक बार बाहर कर दीजिए, द्वितीय पद का अवकलन कर दीजिए, उसके बाद प्लस लगा दीजिए, द्वितीय पद को बाहर कर दीजिए, प्रथम पद का अवकलन कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे अवकलन के थे। अब हम देखते हैं समाकलन के फार्मूले। अब समाकलन का देखते हैं। देखिए, अवकलन और समाकलन में ये पहचान होती है कि अवकलन में d/dx लिखा होगा और समाकलन में इस टाइप का निशान लगा होगा, ठीक है। जहाँ पर भी ये निशान दिख जाए समझ जाना उसका हमें समाकलन करना है। जैसे हमें x की घात n dx का करना है, तो इसमें क्या था, अवकलन में था। अब अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है, ठीक है। अवकलन में क्या था कि घात पहले ले आइए और घात से घटा दीजिए, पर समाकलन में क्या करना है कि घात में एक जोड़ दीजिए और जितना घात हो उतने हर में लिख दीजिए, बस ये इसका अवकलन हो गया, और प्लस c जोड़ दीजिए। ध्यान रखना यहाँ पे एक नियतांक जरूर जुड़ेगा, ठीक है, तो कांस्टेंट हम c ही जोड़ते हैं अक्सर। उसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर समाकलन में 1/x है, देखिए यहाँ पे log x का 1/x था, तो 1/x का log x हो जाएगा, ठीक है। और समाकलन e की घात x dx का करना है समाकलन, तो e की घात x का e की घात x ही रहेगा, इसमें प्लस का c जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हमें a की घात x का समाकलन देखना है, तो a की घात x का जो अवकलन होता है वही समाकलन होता है a की घात x dx का, तो इसका समाकलन हो जाएगा a की घात x अपॉन log बेस ही a प्लस का c, ठीक है। उसके बाद साइन कास पे आते हैं, ये लिख लिया साइन x dx, ये नहीं है, ठीक। साइन x, ध्यान रखना साइन x का अवकलन cos x होता है, ठीक है। साइन x का अवकलन cos होता है, cos का अवकलन माइनस साइन, इधर पलट जाएगा, यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साइन x है तो साइन x का समाकलन cos x माइनस का और प्लस का c, ठीक है। और अगर cos x का करना है, cos x dx का, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस का c, ठीक है। उसके बाद अगर हमें टेन एक्स का समाकलन नहीं होता, टेन एक्स का समाकलन लॉग में होता है, ठीक है, तो हमें सेक स्क्वायर का करना है। सेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन 10x होता है, ठीक, 10x प्लस सी। और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, ठीक है। और समाकलन सेक एक्स इंटू 10x dx, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x dx इसका समाकलन होता है, ये सेक एक्स का समाकलन होता है। ये यहाँ पे देखिए ये उल्टा हुआ था, देखिए यहाँ पे सेक एक्स का जो समाकलन था वो सेक एक्स इंटू 10x था, अवकलन सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x, और यहाँ पे सेक इंटू 10x का समाकलन ये सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस का सी, ठीक है। उसके बाद समाकलन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, तो इसका समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी का, ठीक है। ये इतने फार्मूले हो गए। उसके बाद इन्वर्स में देख लेते हैं। अगर 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ये साइन इन्वर्स था, तो अगर ऐसा लिख जाए तो यहाँ पे आप साइन इन्वर्स एक्स प्लस का सी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो इसको आप टेन इन्वर्स एक्स कह दीजिएगा, ये टेन इन्वर्स का फार्मूला है और प्लस का सी, ठीक है।
उसके बाद अगर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक इसका था, उसमें सेक इनवर्स का था, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी, ये फार्मूले हुए। ठीक है, और देखते हैं समाकलन के फार्मूले। अगर समाकलन में cos x dx लिखा हो तो इसका समाकलन कास लिखा है ना, तो का इसका साइन ही होता है, साइन एक्स अपॉन ए प्लस का सी। उसके बाद अगर साइन ए एक्स प्लस डी एक्स लिखा है, ए एक्स का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वगैरह, जैसे हमने यहाँ पे अगर हमें समाकलन करना है साइन 5x dx का, ठीक है, तो इसका समाकलन साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस का कॉस ए एक्स बटे में ए प्लस का सी, तो इसका यहाँ पे समाकलन कर दीजिए, यानी कि साइन का क्या हुआ माइनस का कास 5x और बटे में 5 प्लस का सी, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स लिखा हो तो इसका समाकलन सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ पे 10 ax और बटे में ए प्लस का सी। ए का मतलब यहाँ पे है कोई कांस्टेंट या नियतांक ए बी सी या गिनती वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरफ से लिखा हुआ है समाकलन 1/ax प्लस का बी डी एक्स, तो इसका समाकलन का होता है 1/a log ax प्लस का b और प्लस का c। ठीक है, अगर समाकलन में e की घात x dx लिखा है तो इसका समाकलन होता है 1/a e की घात ax प्लस c। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरह से लिखा हुआ है समाकलन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है यानी कि टेन इनवर्स का होगा, तो इसमें 1/a टेन इनवर्स x/a और प्लस का c। ठीक है, उसके बाद अगर 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे डी एक्स, ठीक, तो ये साइन इनवर्स का होता है, माइनस में है, तो साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ठीक है, उसके बाद अगर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा हुआ है डी एक्स, तो ये सेक इनवर्स का होता है, यानी कि 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस का c। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हुए। अभी और समाकलन में बहुत से फार्मूले हैं, के कुछ हम एग्जाम्पल आपको लगवा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये समाकलन का निशान, ये क्वेश्चन हमें लगाना है समाकलन e की घात 5x dx। ठीक, तो e की घात x का फार्मूला क्या था, देखिए यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ, ये देखिए e की घात ax बराबर 1/a e की घात ax अपॉन c। तो इसी फार्मूले से अगर हम इसका आंसर लिखें तो क्या आएगा, यानी कि e की घात 5x और अपॉन 5 प्लस का c, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला देखते हैं सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या था, सेक स्क्वायर का समाकलन जो था वो 10ax, तो इसका लिख दीजिए, यानी कि 10x कितना है 3x और अपॉन में 3 प्लस का c, यही इसके आंसर है। ठीक है, ऐसे आप लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इनका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम, इसके समाकलन जो है लाग में होता है, जैसे हमारे पास है 10x, तो 10x का समाकलन होता है log sec x, log mod sec x प्लस का c, या इसको आप माइनस में लिख सकते हैं, तो log उसके बाद mod cos x प्लस का c। ठीक है, उसके बाद cot x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, ये log में होता है। cot x का समाकलन होता है log mod sin x प्लस में c। ठीक है, या इसको माइनस में लिख देंगे, एक ये होता है माइनस में log cos x और प्लस में c। ठीक है, उसके बाद sec x का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसका log में होता है sec x dx, तो इसका फार्मूला होता है log mod sec x प्लस का 10x। ठीक है, और एक ये भी होता है log mod sec x माइनस का 10x, अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस बाहर कर दीजिए। ठीक है, ये हुए कोसेक इसका इसी प्रकार, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का होता है, कोसेक इसका समाकलन नहीं होता है, तो ये होता है माइनस का log कोसेक x माइनस का कॉट x। ठीक है, और प्लस का c, या आप यहाँ से माइनस हटाइए तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए log कोसेक x प्लस का कॉट x। ठीक है, ये फार्मूले हुए। उसके बाद समाकलन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है dx, तो इसका समाकलन होता है log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, ये देखिए,
डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। दूसरा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका समाकलन होता है लॉग, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है।